दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने घर में इस्लाम की बातें करें लेकिन कोई सुने ही ना, आप बोलते जाएं और सामने वाला सिर्फ सुनने का नाटक करे तो कैसा लगेगा। यही हुआ इस लड़के के साथ। ये लड़का बताता है कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली में पला बढ़ा, बचपन से ही चर्च गया, बाइबल पढ़ी, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन था। फिर एक वक्त आया जब उसने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। दोस्त, पार्टी, नशा, वो सब कुछ किया जो आजकल हर नौजवान करना चाहता है। लेकिन अंदर से वो फिर भी खाली था। और सबसे दर्दनाक बात, उसकी अपनी माँ जो घर की जान थी, सबसे ज़्यादा बोलने वाली, सबसे खुश दिखने वाली, वो अंदर से टूट चुकी थी। वो हर रात शराब पीती थी, इतनी ज़्यादा कि घर का माहौल ही बदल गया था। तेज़ म्यूज़िक, रात रात भर नशा, और एक बेटा जो ये सब देखकर अंदर से टूट रहा था। वो कहता है, मैं 14-15 साल का था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरी माँ के साथ ये क्या हो रहा है। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ डिप्रेशन में थी। डॉक्टर्स के चक्कर, दवाइयाँ, और फिर वो दवाइयाँ ही उसकी ज़िंदगी बन गई। दोस्तों सोचिए, एक इंसान जो 40 साल से शराब पी रहा हो, जिसकी ज़िंदगी में ना खुशी हो ना गम, बस एक खालिसा एहसास। ऐसे इंसान के बारे में आप क्या सोचेंगे? क्या वो कभी बदल सकता है? अब कहानी में असली मोड़ आता है जब ये लड़का 25 साल की उम्र में सच की तलाश शुरू करता है। वो धर्म को समझने लगता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, और धीरे धीरे उसका दिल इस्लाम की तरफ झुकने लगता है। अब वो अपने घर वालों से बात करता है, माँ बाप से, लेकिन वो सुनते ही नहीं। वो खुद कहता है, ऐसा लगता था जैसे मैं बात कर रहा हूँ लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। और ये चीज़ उसे तोड़ देती है। वो सोचता है शायद मुझे ये रास्ता अकेले ही तय करना होगा, लेकिन वो हार नहीं मानता। But, because of how I was changing before their eyes, they obviously respect me in that asset. But going from, you know, like, I was telling them how I was fasting more often and all these things, so they saw a rapid development in my character and my ability. My mom, it was like all of a sudden, it's like she got hit in the face with Islam. अब ध्यान दीजिए, कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। वो लड़का लोगों को समझाना बंद कर देता है और खुद को बदलना शुरू करता है। वो शराब छोड़ देता है, नशा छोड़ देता है, गलत दोस्तों से दूर हो जाता है। वो रोज़ा रखना शुरू करता है, अच्छे मैनर्स अपनाता है, अपने माँ का ख्याल रखने लगता है। अब वो ज़्यादा बोलता नहीं, बस अपने एक्शन से ही दिखाता है। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। उसकी माँ जो उसे पहले सीरियसली नहीं लेती थी, अब उसे ऑब्जर्व करने लगती हैं। वो देखती हैं ये वही लड़का है जो पहले पार्टी करता था और अब इतना शांत, इतना डिसिप्लिन्ड, इतना रिस्पेक्टफुल हो गया है। दोस्तों यहीं पर एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके बदले हुए किरदार से मुतासिर होते हैं। धीरे धीरे उसकी माँ के अंदर कुछ बदलने लगता है। फिर एक दिन अचानक जैसे उसे एहसास होता है और वो लड़का कहता है, ऐसा लगा जैसे मेरी माँ को इस्लाम ने झकझोर कर जगा दिया हो। और फिर वो दिन आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसकी माँ इस्लाम कबूल कर लेती है। सोचिए, 40 साल की आदतें, शराब, डिप्रेशन, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। वो लड़का कहता है, मैंने अपनी माँ को 30 साल में कभी इतना खुश नहीं देखा। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। हम अक्सर क्या करते हैं, बहस करते हैं, लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल दावत क्या है? अपना किरदार बदलना। जैसा एक बुजुर्ग ने कहा था, मैं पहले दुनिया को बदलना चाहता था, फिर समझ आया खुद को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप खुद बदलते हैं तो लोग खुद ब खुद बदलने लगते हैं। दोस्तों याद रखिए, आप किसी की ज़िंदगी का इकलौता कुरान हो सकते हैं। लोग आपको देखकर इस्लाम समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा बनकर दिखाना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और पावरफुल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।